बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज जब हमने एक दो वीडियो ने पहले शुरुआत की और बाद में सभी लोगों ने किया आरएसएस के बारे में, उनके काले सच का। एक लड़का आनंदू अंजू ये केरल का है और उसने एक आत्महत्या किया। इंस्टाग्राम के ऊपर में उसने पूरा का पूरा अपना कारण बताया और उन्होंने यहाँ तक बोला कि जो भी आदमी तुम्हारे आजू बाजू पड़ोस में तुम्हारा मित्र भी होगा, पिताजी, लड़का, बाप, और वो आरएसएस से जुड़ा होगा तो उससे अभी रिश्ता तोड़ो। जो कोई आदमी सुसाइडल नोट में ऐसी इतनी मार्मिक बात कहता है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट घटना हो गई। वो कहता है मैं 3 और 4 साल से आरएसएस से जुड़ा था, मेरा शारीरिक शोषण इतना होता था कि जिसके वजह से मैं एडिक्ट हुआ और बाद में मैं ये हुआ सिजोफ्रेनिक, मतलब जो भी कुछ मेरे शारीरिक बीमारियां चालू हो गई। और ऐसा करते करते मैं आईआईटी का एक इंजीनियर 25 साल का लड़का जिस तरीका से बोल रहा और उसने सुसाइडल नोट लिख के सबको चौंका दिया। दुर्भाग्य की बात है कि वहां पे केरल में कम्युनिस्ट की सरकार होने के पश्चात भी एफआईआर में आरएसएस का नाम तक नहीं लिखा गया। क्या बात है, मतलब ये तो बहुत ही परेशान करने वाली बात है कि एक आरएसएस के लोगों की सब के सब इवन कम्युनिस्टों के साथ में भी इतनी दोस्ती रहना, ये बहुत ही अपने आप में दुर्भाग्य है। सेकेंडली, यहाँ पे प्रियंका गांधी ने ये प्रश्न को उठाया और इसके ऊपर में जितने भी वीडियो आए तो वो देख के आदमी को बड़ा ये रह गया कि जिस आदमी ने ऐसी बातें को लिखा है कि ये आरएसएस कितना टॉक्सिन्स है, जब वो ऐसी बात करता है तो निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि ये आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है हमारे पड़ोस में भी ऐसी गंदगी है, चारों तरफ में फैल रही है। हमें बड़ा बुरा लगता है कि आदमी ने एक वक्त लोग कहाँ जा रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, और हमें एक ऑर्गेनाइजेशन ये क्या सोचता है जो रजिस्टर्ड नहीं, इनकम टैक्स नहीं देता। अभी तो हमने एक ऐसा भी मैंने वीडियो देखा था, तो उनके जो मौत में हुआ नागपुर में जो ये हुआ जस्टिस लोहिया, तो उसके भी इसमें यही हुआ कि वहाँ पे जो एक छोटा सा वीडियो बना था और वो वीडियो में आया था कि वहाँ पे जो डेड बॉडी लेके गए तो उन्होंने कहा कि हम आरएसएस के कुछ मैं ये हूँ स्वयंसेवक हूँ, मुझे ऐसे लाया गया था। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी, बड़ी अटपटी लगी कि जब अभी हमारे यहाँ पे जो अभी एक जो इशू हुआ पूरन कुमार जी का, उनकी मिसेस ने कहा कि नहीं मैं अलाउ ही नहीं करूँगी तुम्हें पोस्टमार्टम के लिए। तब जस्टिस लोहिया का कैसे क्या किया, उनकी तो मिसेस को मालूम तक नहीं था और उसको पता भी नहीं और वो आई भी नहीं थी, तो कैसा पता चला इनको और सब हो गया। इसका मतलब ये है कि जो पूरी की पूरी रचना और ये यहाँ का राज पूरा का पूरा ये रहा, वो काफ़ी खतरनाक है। और उन्होंने जो चेतावनी दी कि उनसे दोस्ती भी मत करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत बड़ी बात होने कही है। ये बड़ी आदमी को दर्द पहुंचाने वाली है, क्योंकि हमारे आजू बाजू में बहुत लोग रहते हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी हमें लगता है कि इन लोगों से सावध रहना चाहिए। इसका निश्चित रूप से पूरे पॉलिटिकली और सब लोग पूरे जमीन पे उतर गए। आरएसएस को तो कांग्रेस को तो ये अच्छा ऐसा मसला मिल गया कि उसके ऊपर तो उनकी पूरी राजकारण चलेगा और ये लंबा देर तक खींचेगा। अभी एक हुआ, हजारों इंसिडेंसेस ऐसे बाहर आएंगे जिसके वजह से आरएसएस को मुंह छुपाने के लिए होगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो जो भी लोगों ने जो आरएसएस के साथ में जुड़े हैं, जिन लोगों ने अपने बच्चों को भेजा, बच्चियों को भेजा है, वो तो सबसे पहला काम करेंगे कि तुम बेटा घर में आओ, तुम बुट पॉलिश करो, चाय की दुकान लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन आरएसएस से हमें नहीं रखना है, तुम्हें रखना ही नहीं, बस बात ही नहीं सुननी है। ये सिचुएशन आएगी तो आरएसएस के लोगों को समझाते समझाते बहुत मुश्किल वाली बात होगी और मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन अभी आए हैं। मित्रों, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमें आज वो देख के हमें बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे देश में किस तरीका से हुआ। अभी ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की हर बात सच हो रही है। उन्होंने कभी भी अकेले बीजेपी को नहीं ये किया, उन्होंने आरएसएस को नदी और दोनों भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी थे, वो जिनको भी है तुम्हें मालूम है सबको, उनको पकड़ के उन्होंने धोया है।
आज सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसे ये आई कि सूर्यकांत की बेंच के सामने में एक मैटर आया। वो था होट चोरी का, और वहाँ पे बेंगलुरु की बात है, सेंट्रल सिटी से आए हैं सब। ये करने के बाद में उनको जब उन्होंने सब निवेदन दिए चीफ इलेक्शन कमीशन को, जब कुछ भी नहीं हुआ करके वो सुप्रीम कोर्ट में आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जस्टिस ने वो सूर्यकांत जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट नहीं, उसको सुना तक नहीं। अरे कितना बेकार एक सिचुएशन आ गया। और उसके बाद में वो सब उसकी जो कंप्लेंट हो गई वो भी गवई साहब के तरफ में हो गई। अब ये गवई साहब के हाथ में तो उनका रिकमेंडेशन है, लेकिन ये तो निश्चित रूप से ये वक्त ही बताएगा कि गवई साहब क्या करते और क्या नहीं करते। कुछ भी नहीं बता सकते। उनका यदि यार ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, उनका रिकमेंडेशन ही है। वो किस तरीक़ा से रिकमेंडेशन करेंगे वो तो और बात रही है। तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें जब होती है तो, और यहाँ पे ये साल में बीजेपी के इसमें 10 साल में जितनी घटनाएं हुई है दलितों के ऊपर में, आदिवासियों के लिए, मुस्लिमों के ऊपर में, वो बहुत ही खतरनाक टाइप की रही है। और इस तरीक़ा से यदि यार वो चलते रहा और ये देश होते रहा तो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्घटना, मतलब ये देश कहाँ जाएगा तो मुझे नहीं मालूम। आज फिर एक यूपी की बात में ये है, हरियाणा की जो वहाँ पे पूरन कुमार जो आईपीएस ऑफिसर थे और सीनियर पोस्ट पे थे, और उनकी पत्नी भी आईएएस सीनियर ऑफिसर है। उसके पश्चात उसने जो आत्महत्या की और सुसाइडल नोट डाली है, तो लेकिन एफआईआर लिखते समय किसी का नाम नहीं लिखे। वो उन्होंने लूफॉल छोड़ा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सब चालाकी नहीं चलेगी, उसको पूरे नाम लिखो, अरेस्ट करो, और उसके बाद में फिर वो क्या है बेल देना है कि करो। करीबन उनको मेरे ख्याल से 13 लोगों के नाम है उसमें, और सब लोगों के नाम लिखे हैं। तो उनकी पत्नी भी ने बोला कि ठीक है, मेरे हस्बैंड तो मर गया, लेकिन मैं उसकी बातों को बिल्कुल नहीं करूंगी। और वो आईपीएस उसको एक मिनिस्टर मिलने को गया, उसने भगा दिया उसको। उसने कहा कि भाई तुम आओ ही मत यहाँ पे। तो इस टाइप की जब घटना हो गई, एक अभी एक एमपी की एक घटना हो गई, कुशवाहा समाज, एक दलित समाज है वहाँ पे। तो वहाँ पे कुशवाही समाज में एक कोई अनूप कुमार कोई ब्राह्मण कम्युनिटी का था। उसने कुछ क्या हो गया नहीं मालूम, कुछ बोलने में आया या क्या, छोड़ कर अपमान हो गया, ऐसा हो गया। तो उन्होंने उसको बोले कि उसके पाँव धो और पानी पियो। इस तरीक़ा के घटना एमपी में हो गई। उसको भी काफ़ी बड़ा ये मिला है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये सब देश में आज जो हो रहा है उसको देख के हम लोग तो बड़े स्तब्ध हैं। अभी हमें अम्बेडकराइट लोगों को हमारे हाथ में कुछ ना कुछ तो अभी तुम्हें करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि अब अपने जहाँ जहाँ पे भी हो सके तो वहाँ पे हम लोगों ने कम से कम एक एफआईआर करनी चाहिए लोगों को कि भाई ये इस तरीक़ा से आरएसएस के ऊपर में लगे हुई है। ये है तब तक के लिए जब तक ये इंक्वायरी नहीं होती, और उसको 0 एफआईआर करो। और उसके जो भी जहाँ पे भी जो देश में भी हो गया होगा वो आरएसएस, तो वहाँ पे वो अपना वहाँ पे एफआईआर करेंगे। तो ये यदि जब तक हम करेंगे नहीं तब तक मुझे ऐसा लगता है कि ये देश में सच्चे अम्बेडकराइट होने का कोई तुम्हारा प्रमाण नहीं है। तो कम से कम तुम बैठे बैठे जो भी पेपर है, तो हमारा पेपर हो या कोई भी जहाँ पे भी न्यूज़ है, वो कम से कम एक रजिस्टर्ड पोस्ट में वो ये लेके अपने 10-15 लोगों की साइन करके कि भाई इसकी इंक्वायरी करे। क्योंकि ये मोहन भागवत के अगेंस्ट में तुमने हजारों लेटर से दिया लिखते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ दबाव आएगा। कोई पुलिस स्टेशन के लोग आएंगे, नहीं आएंगे तो कम से कम थोड़ा सा डर पैदा होना चाहिए। यही एक हमारी एक इच्छा है, और सभी लोगों ने ये काम अपने हाथ में लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही विराम लेता हूँ। मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए जय भीम।